यार सच बताऊं तो उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा मेरे दिल ने ऐसे धड़कना शुरू किया जैसे कॉलेज की घंटी बजते ही कोई फाइनल एग्जाम की खबर मिल गई हो, एकदम से अचानक और थोड़ा सा डराने वाला। वो मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। हाँ, वही रिया जिसके साथ मैं बचपन में हर छोटी खुशी और गम बांटी थी। लेकिन फिर अचानक वो मेरी जिंदगी से दूर चली गई, इतने सालों बाद अचानक वापस आ गई और सब पुरानी यादें जिंदा हो गईं। मैं अभी अपनी आखिरी साल की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कॉलेज में। हॉस्टल लाइफ के बीच जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी होती है, भी मेरी जिंदगी भी चल रही थी, साधारण थोड़ा रूटीन जैसी। पर उस दिन जब मैंने रिया को कैंपस के गेट पर देखा, मेरे सारे दिनचर्या की दुनिया हिल गई। क्या बताऊं, वो वैसी ही थी जैसे मैं याद करती थी। उसके लंबे काले बाल जो अब थोड़ा सा झड़ गए थे, उसकी हंसी जो कभी मेरे कानों में गूंजती थी, और उसकी वो मासूम सी अदा जो मुझे बचपन की गलियों में ले जाती थी। पर अब वो बड़ी हुई थी और उसकी निगाहों में एक अलग तरह का सुकून था जिसमें थोड़ा सा दर्द भी छुपा था। वो अचानक मेरे सामने खड़ी थी जैसे कोई सपना सच हो गया हो। मैंने उसे पहचानने में थोड़ी देर लगाई क्योंकि इतने सालों में हम दोनों बदल चुके थे। मैं भी अब एक अलग लड़की थी, थोड़ी समझदार, थोड़ी जिम्मेदार, और फिर भी कहीं न कहीं अंदर से वही बच्ची जो बचपन की दोस्ती में खोई रहती थी। हमने बात शुरू की और वो पल जैसे रुक सा गया था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतने सालों बाद आई हूँ, पर मुझे लगा तुम्हें बताना ज़रूरी है कि मैं वापस आ गई हूँ। उसकी आवाज़ में जो कोहराम था उसे मैं समझ सकती थी। उस दिन से हमारे बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। हम कॉलेज के कैंटीन में बैठकर घंटों बातें करने लगी। बचपन की मस्ती, उन दिनों की शरारतें और वो हर छोटी बड़ी बात जो हमने कभी छुपाई नहीं। हर हंसी के पीछे छुपी हुई उदासी को मैं पढ़ सकती थी, और वो भी मेरी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं फिर से उस रिया को जानने लगी थी जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। और साथ ही मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उस दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ महसूस करती हूँ। पर क्या होगा जब ये पुरानी दोस्ती कुछ और गहरी हो जाए? क्या हम दोनों अपनी पुरानी यादों को बस यादों की तरह रख पाएंगे या फिर उनमें कुछ नया पैदा होगा? ये तो वक्त बताएगा। बस इतना जान लो कि जब रिया वापस आई, मेरी दुनिया ने एक नया रंग पकड़ लिया और मैं तैयार थी उस रंग में डूबने के लिए। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ हमारी कहानी, जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर एक अनजाने एहसास तक पहुँच गई। उस दिन के बाद से रिया और मेरी मुलाकातें लगभग रोज़ हो गईं। हम दोनों को कॉलेज की लाइब्रेरी में या कैफेटेरिया के एक कोने में मिलना अच्छा लगता था। वो कोना हमारे लिए एक छोटा सा आशियाना बन गया था जहां हम अपने दिल की हर बात बिना किसी डर के कह सकते थे। रिया की वापसी मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं थी। हर दिन उसके साथ बिताया हुआ वक्त मेरे अंदर नए एहसास जगाता था। मैं उसका साथ पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती थी, क्योंकि जो दोस्ती हम दोनों के बीच थी वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा थी, पर उस पर नाम रखना अभी मुश्किल था। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में थे, मैंने देखा कि रिया कुछ अलग सी लग रही थी। वो पहले से ज़्यादा चुप और थॉटफुली बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम तो हमेशा इतनी बातूनी हो, आज कुछ सोच में मस्त लग रही हो। रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारे साथ वापस जुड़कर अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो बचपन की बातें जो हमने की थी कहीं खोसी गई हैं। हम दोनों अलग हो गए हैं, मैं और तुम, पर फिर भी दिल कहता है कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, वहाँ दर्द भी था और बहुत कुछ अनकहा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, रिया फर्क तो होगा ही। हम दोनों अलग हो गए हैं, पर जो रिश्ता है वो अभी भी कहीं बहुत गहरा है, और मैं चाहती हूँ कि हम उस रिश्ते को फिर से निखारें। रिया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच फिसल गईं और उस स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। मुझे डर लगता है, उसने कहा, कि कहीं ये सब फिर से टूट न जाए। उसका ये डर सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं उसकी तरफ झुकी और कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। हम साथ हैं चाहे जो भी हो। हमारी बातों के बीच लाइब्रेरी का माहौल कुछ और ही हो गया था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से टपकती बूंदें हमारे बीच की खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। मैं देख रही थी कि रिया की आंखों में अब एक नई चमक थी, शायद वो भी मेरे एहसासों को समझ रही थी। फिर एक दिन वो मुझे अपने हॉस्टल के कमरे पर बुलाने लगी। मैं थोड़ा घबरा गई थी, पर हाँ कर दी। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो बड़ी ही सहज तरीके से मेरा इंतज़ार कर रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर शाम की हल्की रोशनी आ रही थी और कमरे में हल्की खुशबू थी, जैसे उसने खास मेरी पसंद का कोई फ्रैग्रेंस छिड़का हो।
हम बैठे और उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे बिना ये साल इतने सुने सुने लगते थे। उस वक्त मैं बस चाहती थी कि तुम सामने होती, मैंने हंसते हुए कहा, और अब मैं यहाँ हूं तो क्या लगेगा? रिया ने मेरी बात पर सिर हिलाया और फिर बोली, लेकिन सच कहूं मैं कभी इतना करीब महसूस नहीं कर पाई तुमसे जितना अब यहाँ बैठकर हो रहा है। शायद बचपन की दोस्ती में कुछ अनकहे एहसास होते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और लगा कि वो भी कुछ कहना चाहती है पर हिचक रही है। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहना चाहती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं जानती कि तुम्हें ये सब सुनकर कैसा लगेगा, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। और शायद मेरी दिल की एक छोटी सी इच्छा है कि हम सिर्फ दोस्त ना रहें। मुझे लगा कि मेरा दिल रुक सा गया हो। मैं उसकी बात को समझ रही थी और मेरे दिल में भी वही खुमारी फैल रही थी। चुपचाप मैंने कहा, मैं भी। मुझे लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है जो मैं खुद से भी छुपा रही थी। उस शाम हमने कई बातें की, बचपन की मासूम यादों से लेकर अब तक के सफ़र तक। हर बात के बीच हमारी नज़रों का मिलना, वो छोटे छोटे स्पर्श और कभी कभी बिना कहे समझ जाना, सब कुछ हमारे रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जा रहा था। लेकिन फिर भी अंदर एक डर था कि कहीं हमारी दोस्ती का ये नया रंग कहीं से किसी वजह से फीका न पड़ जाए। मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे की शुरुआत है, एक सफ़र जो शायद आसान नहीं होगा पर खूबसूरत अवश्य। पर कॉलेज और हॉस्टल की दुनिया में जहाँ लोग हर बात नहीं समझ पाते, हमें अपनी अलग राह चुननी होगी। क्या हम दोनों उस राह पर साथ चल पाएंगी? क्या हमारी दोस्ती की इस नई शुरुआत को समाज की बंदिशें और डर तोड़ पाएंगी? ये सवाल मेरे दिल को बेचैन कर रहे थे, पर रिया की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर मैं पूरी तरह विश्वास करने लगी थी कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे। बस यहीं से हमारी कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। यार, ये तो बस शुरुआत है, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा देती हुए कहानी तुम्हारे दिल को छू जाएगी। अब सुनो आगे क्या हुआ। उस पार्क की शाम हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं थी। धीरे धीरे, शायद पहली बार, हमने अपनी दोस्ती के उस प्यारे खोल को खोलना शुरू किया था जिसमें अब सिर्फ बचपन की यादें नहीं बल्कि नए एहसास भी छुपे थे। मैं रिया का हाथ थामे हुए सोच रही थी कि ये सब सच हो रहा है, पर दिल में कहीं एक छोटा सा डर भी था। क्या हम दोनों के बीच ये बदलाव हमारी दोस्ती को कमज़ोर तो नहीं कर देगा? अगले दिनों में हम दोनों और ज़्यादा करीब आने लगे। कॉलेज के कैंपस में साथ साथ घूमना, हॉस्टल की छत पर बैठकर बातें करना और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पर हर खुशी के साथ एक सवाल भी मेरे मन में गूंजता था, क्या ये एहसास सिर्फ मेरा है या रिया भी उसी गहराई को महसूस करती है? एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों कैंपस के बाहर छोटी सी कॉफ़ी शॉप में बैठी थीं। बाहर हल्की हवादार बह रही थी और गर्म कॉफ़ी की खुशबू हमारे बीच की खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, रिया, तुम क्या कभी सोचती हो कि हमारी दोस्ती से कुछ ज़्यादा हो सकता है? रिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अनकही बात थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी ये सोचती हूँ, पर डर भी लगता है। हम दोनों के लिए ये नया रास्ता कितना आसान होगा पता नहीं, खासकर जब हमारे आसपास के लोग शायद इसे समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, पर हम साथ हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है दूसरों की सोच से? हमें तो अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं अकेली इस दुनिया में ये सब सोच रही हूँ, पर तुमसे बात करके लगता है कि कोई मेरी बात समझता भी है। उस दिन की वो बातचीत हमारे बीच एक नई समझदारी लेकर आई। हम दोनों जानते थे कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, पर फिर भी हमने फैसला किया कि हम अपने इस रिश्ते को छुपाएंगे नहीं। उस शाम जब हम हॉस्टल पहुंची तो रिया ने कहा, चलो छत पर चलते हैं, वहां थोड़ा खुलकर बातें कर लें। मैं और वो छत पर पहुंची जहां से पूरी कॉलेज की रोशनी नीचे चमक रही थी। हवा ठंडी थी और आसमान में तारे ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे हमारे लिए कोई नया आसमान बन रहे हों। रिया बैठ गई और मैंने उसके पास जगह बनाई। कुछ देर हम बस चुपचाप बैठे रहे जब अचानक रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सच है कि मैंने ये पहले कभी नहीं कहा, पर अब मैं इसे छुपा नहीं सकती। हालांकि मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि उसके दिल की बात यही होगी, फिर भी जब उसने ये शब्द कहे तो मेरा दिल एक बार के लिए रुक सा गया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने सफाई से कहा। शायद ये प्यार बचपन की दोस्ती से भी गहरा है। वो पल हमारे लिए जैसे किसी सपने से कम नहीं था।
हमने पहली बार खुले दिल से एक दूसरे के प्यार को स्वीकार किया बिना किसी डर के। लेकिन तभी जैसे किसी ने हमारे इस खूबसूरत पल को तोड़ना चाहा, हॉस्टल के किसी कोने से कुछ आवाज़ें आने लगीं। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से दूर हो गईं। ये आवाज़ें सिर्फ हमारे ही कानों में नहीं आई थीं, बल्कि उस वक्त हमारे साथ हॉस्टल में कुछ लोग थे जो शायद हमारी दोस्ती को लेकर गलतफहमी कर सकते थे। अभी हम दोनों इस नए एहसास को समझ भी नहीं पाई थीं कि किस तरह से इसे संभालना है। तभी मैंने देखा कि रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या लोग कुछ समझ गए? रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, पर मुझे डर लग रहा है। क्या हम ये सब छुपा पाएंगे? क्या ये दुनिया हमें स्वीकार करेगी? मैंने उसकी आंखों में देखा और विश्वास दिलाया, हम साथ हैं रिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। वो रात हमें एक बड़ा सबक सिखा गई कि प्यार को छुपाना कभी आसान नहीं होता। हमें समझना था कि हमारी ज़िंदगी में अब चीज़ें बदल चुकी हैं और हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। अगले कुछ दिनों में हमने धीरे धीरे अपने दोस्तों के बीच अपनी नज़दीकियों को छुपाने की कोशिश की। पर दिल की बातें कैसे छुपाई जा सकती हैं? हर बार जब मैं रिया को देखती, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। एक दिन जब हम क्लास से निकलकर कैंपस के बाहर बैठे थे, रिया ने कहा, मुझे पता है कि हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं और ये आसान नहीं होगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम इस सफ़र में एक दूसरे का सहारा बने। मैंने उसकी बात को सहमति में सर हिलाकर जवाब दिया, हमारा प्यार हमारी ताकत है और मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। चलो साथ चलें। वो दिन हमारे लिए एक वादा लेकर आया कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ खूबसूरत नहीं होता। हमारे लिए भी चुनौतियाँ आने वाली थीं। हमारी दोस्ती और प्यार दोनों को परखने वाली थीं, और यही वो मोड़ था जहाँ हमारी कहानी एक नए मुकाम पर पहुँचने वाली थी। अगले दिन कॉलेज में क्या होगा? क्या हम दोनों के बीच की बातें किसी और तक पहुँचेंगी, या हमारी दोस्ती और प्यार और मजबूत होंगे? बस यहीं रुको। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमारी ज़िंदगी ने हमें और करीबी बनाया और कैसे हमने अपने प्यार को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटाई। अगले दिन की सुबह एक अजीब सी बेचैनी के साथ आई। मैं और रिया दोनों जानते थे कि हमारे बीच जो भी है उसे पूरी तरह छुपाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। कॉलेज की गलियों में चलते हुए हम एक दूसरे को अक्सर चुरा चुरा के देखते, पर बाहर से सब कुछ सामान्य जैसा दिखाने की कोशिश करते। पर दिल के अंदर जो तूफान था उसे दबाना आसान नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल लौट रही थी कि अचानक कॉलेज के कुछ लड़कों का एक ग्रुप मेरे रास्ते में आ गया। उनकी हंसी में कुछ कटुता थी और वो मुझे घूर रहे थे। मैं दिल ही दिल में घबराई, तभी पीछा करते हुए वही रिया मुझे मिल गई। उसका चेहरा देखते ही मुझे एक तरह की राहत मिली। क्या हुआ? सब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर सच कहूँ तो अंदर कहीं घबराहट थी। बस कुछ लड़के कुछ अजीब बातें कर रहे थे। रिया ने गहरी सांस ली। इन बातों से घबराना छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर सबका सामना करेंगे। उस दिन से मैंने महसूस किया कि रिया सिर्फ मेरी दोस्त या प्यार करने वाली नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत भी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें किसी की परवाह नहीं करनी, बल्कि अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। पर जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद कॉलेज की गपशप गलियों में एक अफवाह फैलने लगी कि मैं और रिया के बीच कुछ खास रिश्ता है। मैं जानती थी कि ये बात 2-4 लोगों की नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। उस रात जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में थी तो मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। क्या हुआ? क्यों फ़ोन किया? रिया की आवाज़ में बेचैनी थी। मैंने सुना कि कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। मैं डर रही हूँ कि कहीं ये बात हमारे रिश्ते को नुकसान ना पहुँचाए। मैंने उसे भरोसा देते हुए कहा, रिया मुझे भी पता है, पर हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम साथ हैं तो कोई भी बात हमें तोड़ नहीं सकती। रिया ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, मुझे डर लगता है कि अगर ये चीज़ें बाहर आ गईं तो हमारे परिवार क्या कहेंगे, समाज की क्या राय होगी। उसका डर सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ये सच था कि भारत में हमारी जैसी दोस्ती, खासकर जब वो प्यार में बदल जाए, आसानी से सबको मंजूर नहीं होती। मैंने कहा, हमारे परिवारों को समझाना आसान नहीं होगा, पर मैं एक बात जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। इसलिए हम दोनों को धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे सब कुछ संभालना होगा। हम दोनों ने उस वक्त एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल की ताकत हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी।
फिर एक दिन कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक नई लड़की आई। उसका नाम था पूजा। वो हमारे क्लास में नई थी और जल्दी ही सबकी दोस्त बन गई। पूजा की हंसी बड़ी प्यारी थी और वो बहुत खुली खुली सोच वाली लड़की लगती थी। मैं और रिया दोनों पूजा के साथ जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और मुझे लगा कि पूजा की मौजूदगी हमारे रिश्ते के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। एक दिन जब हम तीनों कैफेटेरिया में साथ थे, पूजा ने मुझसे पूछा, तुम दोनों के बीच कुछ तो खास है ना? मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों की नज़रों में कुछ अलग ही चमक है। मैं थोड़ा हिचकी पर रिया ने मेरी ओर देखा और हिम्मत देकर कहा, हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये हमारा सच है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। उस दिन मुझे लगा कि शायद अब हम अकेले नहीं हैं। पूजा की दोस्ती ने हमें एक नया भरोसा दिया कि हम अपने प्यार को खुलकर जी सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज की बाधाएं कहीं दूर नहीं थीं। एक शाम जब मैं और रिया हॉस्टल की छत पर बैठी थी तो रिया ने कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि ये सब हमें कहीं तोड़ न दे? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, डर हमेशा रहेगा, पर प्यार में भी तो हिम्मत चाहिए और मुझे यकीन है कि हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान लगेगी। उसने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ होने से मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। हम दोनों के बीच इतनी नज़दीकी थी कि शब्द कम पड़ जाते थे। बस आंखों से ही सारी बातें हो जाती थीं। फिर एक दिन कॉलेज के कुछ लड़कों ने हमारे बारे में अफवाहें फैलाईं और कुछ लड़कियां भी उन बातों में शामिल हो गईं। ये सब सुनकर मेरा दिल टूटने जैसा था, पर रिया ने मुझे संभाला। उसने कहा, हम मजबूत हैं, सब झेल लेंगे, बस साथ रहो। उस दिन से हमने कॉलेज में अपनी जगह बनाने के लिए और मजबूती से खड़े होने का फैसला किया। रिया के साथ मैंने जाना कि प्यार सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, बल्कि लड़ने की भी ज़रूरत होती है। एक शाम जब बारिश हो रही थी और हम दोनों कॉलेज गेट पर खड़े थे, रिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तूफान आए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं मुस्कुराई और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई हमारे खिलाफ नहीं कर सकता। उस शाम की बारिश में हम दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल का वादा दिया कि हम कभी भी टूटेंगे नहीं। इतना पता था कि हमारी कहानी अब एक मोड़ पर थी जहाँ से लौटना नामुमकिन था। प्यार, दोस्ती और संघर्ष, तीनों का मेल था हमारी जिंदगी में और मैं तैयार थी उस सफ़र को पूरी ताकत से जीने के लिए, क्योंकि रिया मेरे साथ थी। उस रात जो बारिश हुई थी वो हमारे रिश्ते के लिए एक तरह की कसौटी बन गई। उस भीगे हुए मौसम में हम दोनों ने महसूस किया कि हमारे बीच जो प्यार है वो सिर्फ खुशियों की नहीं, बल्कि मुश्किलों से भी लड़ने वाला है। मैं रिया की आंखों में वो चमक देख सकती थी जो डर के बावजूद हिम्मत की कहानी कह रही थी। अगले दिन कॉलेज में हमारा सामना कुछ और ही माहौल से हुआ। अफवाहें जो धीरे धीरे फैल रही थीं अब कुछ ज्यादा तेज हो गई थीं। कुछ लोग हमारी बातों को लेकर ताने मार रहे थे, कुछ चुपचाप हमें घूर रहे थे। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ बातों तक नहीं रहेगी, बल्कि ये एक चुनौती बन जाएगी जिसे हमें मिलकर पार करना होगा। रिया मेरे पास आई और बोली, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ लोग हमें समझने को तैयार नहीं हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे साथ हूँ रिया। हम चाहे जो भी सामना करें मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हमने तय किया कि अपने प्यार को छुपाने की बजाय उसे सच मानकर जिएंगे। इसलिए हमने अपने करीबी दोस्तों, खासकर पूजा को अपनी बात बताई। पूजा ने हमारा समर्थन किया और कहा, तुम दोनों को जो भी खुशी मिले मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। पूजा की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे पता था कि ये लड़ाई और बड़ी होने वाली है। फिर भी मैं रिया के साथ इस सफ़र में थी और हमें एक दूसरे का सहारा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं और रिया ने साथ में तैयारी शुरू की। हमारे बीच की समझ और नज़दीकियां और गहराती जा रही थीं। हम दोनों ने तय किया कि इस मौके पर हम खुलकर एक दूसरे की मौजूदगी का जश्न मनाएंगे। कार्यक्रम के दिन जब मैं मंच पर थी, रिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी वो मुस्कान मेरे दिल को इतनी ताकत दे रही थी कि मैं हर गीत में उसे महसूस कर पाती थी। जब मेरा प्रदर्शन खत्म हुआ तो रिया ने मुझे गले लगा लिया। उस गले लगाने में सारी दुनिया की खुशी समाई हुई थी, पर खुशी के साथ ही चिंता भी थी। कई लोग हमारी नज़दीकियों को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ सहेलियां और लड़कियां तो मुस्कुराकर हमें देखती थीं, लेकिन कुछ की नज़रें तिरछी थीं।
मैं जानती थी कि ये सब देखने के बाद हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। एक शाम जब मैं और रिया हॉस्टल की छत पर बैठे थे, रिया ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें अपने परिवारों से बात करनी होगी। मैं और तुम दोनों के लिए ये ज़रूरी है, नहीं तो ये सब हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव डालेगा। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन सहमति दी। परिवारों को समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन ये हमारे रिश्ते के लिए एक अहम कदम था। मैंने कहा, चलो इस बारे में सोचते हैं, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिन हम दोनों ने अपने अपने परिवार से बातें करने की तैयारी की। मुझे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा प्यार इतना मजबूत था कि हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन रिया ने मुझे बताया कि वो अपने घर जाएगी अपनी माँ से बात करने। मैं उसके लिए चिंतित थी, पर साथ ही गर्व भी महसूस कर रही थी कि वो इस कदम को उठाने के लिए तैयार है। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ रिया, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कई बार हमारी बातचीत में मैं देखती कि रिया के चेहरे पर चिंता छा जाती है। उसे भी डर था कि कहीं परिवार उसकी बात को समझ न पाए, पर फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और मन बनाया। उस दिन जब रिया अपने घर गई, मैं हॉस्टल में अकेली थी। हर पल उसकी कॉल का इंतज़ार करती रही। जब फ़ोन की घंटी बजी तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रिया की आवाज़ आई। मैंने अपनी माँ से बात की। शुरुआत में उन्हें समझने में दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे वो मेरी बात सुनने लगी। मुझे आशा है कि सब ठीक होगा। मुझे उसकी आवाज़ में राहत सुनाई दी। मैंने कहा, मैं भी अपने घर बात करूंगी, हम साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। उस रात मैं कई बार जागती रही, रिया की चिंता करती और हमारे भविष्य के सपने देखने लगी। मुझे यकीन था कि ये मुश्किलें हमें तोड़ नहीं पाएंगी, बल्कि हमें और मजबूत बनाएंगी। अगले हफ्ते मैं भी अपने घर गई। अपने माता पिता से बात करना मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैंने साफ दिल से उन्हें बताया कि मैं रिया से प्यार करती हूँ और वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। शुरुआत में माँ और पिताजी 2-4 सवाल पूछे, पर जब मैंने अपनी सच्चाई बताई तो उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस आई और रिया के साथ मिलकर हमने तय किया कि अब हम अपने रिश्ते को खुले दिल से जिएंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो सब दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत लेकर आए। मैं और रिया अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा थे। हमारे बीच जो प्यार था वो हर दिन गहराता जा रहा था, और अब जब मैं तुम्हें ये कहानी सुना रही हूँ, मुझे यकीन है कि प्यार के लिए सबसे ज़रूरी है हिम्मत और साथ। रिया ने मुझे सिखाया कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, अपने दिल की सुनो और अपने प्यार के लिए लड़ो। हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। आगे उस संघर्ष और खुशी की जो हमारे प्यार की असली परीक्षा थी। पर ये सब मैं अगली बार बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। प्यार में हिम्मत होती है और हम दोनों ने ये हिम्मत जुटाई। तब तक के लिए खुद से प्यार करो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। उस दिन से जब मैंने अपने परिवार को अपनी सच्चाई बताई, मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून आया था। पर साथ ही मुझे पता था कि ये सुकून अस्थायी है, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी थी। जब रिया के परिवार से भी हमें स्वीकार्यता की उम्मीद करनी थी। कुछ हफ्ते बाद रिया ने मुझसे कहा कि वो अपने घर वापस जाएगी, फिर से अपनी माँ से बात करने। इस बार वो थोड़ा ज़्यादा तैयार लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उससे पूछा। अगर बात फिर से नहीं बनी तो? रिया ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डर तो हर बार लगेगा, लेकिन डर के आगे ही जिंदगी है। मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकती हूँ, और तुम्हारे साथ होने की वजह से मुझे हिम्मत भी मिलती है। उस वक्त मैं उसकी आंखों में उस हिम्मत को देख सकती थी जो सालों की दूरी और जुदाई के बाद लौट आई थी। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। रिया के जाने के बाद कॉलेज में पढ़ाई और अफवाहों के बीच मेरी जिंदगी एक तरह की उलझन में फंस गई थी। कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब मैं खुद को अकेला महसूस करती थी, पर मेरे दिल में रिया के लिए जो प्यार था वो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं पढ़ रही थी कि अचानक पूजा आई और बोली, तुम्हारे लिए कॉल आया है, लगता है ये रिया का होगा। फ़ोन लेकर जब मैंने रिया की आवाज़ सुनी तो मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बताया कि उसके माँ पिता के साथ बात हुई है और धीरे धीरे वे भी उसे समझने लगे हैं। वो अब मेरी खुशी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, पर मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं होगा। उस वक्त मेरा दिल बहुत हल्का हुआ। मैं जानती थी कि हमारी ज़िंदगी में अब कुछ रास्ते खुलने वाले हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी।
आखिरकार वह दिन आया जब मैं और रिया दोनों ने अपने परिवारों को मिलवाने का फैसला किया। हमने एक छोटे से कैफ़े में अपने अपने परिवारों को बुलाया। दोनों परिवारों की नज़रों में आशंका और उलझन साफ महसूस हो रही थी, पर हम दोनों ने हिम्मत से अपनी बात कही। मेरी माँ ने कहा, हम तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे, पर समाज की सोच भी समझो। हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, माँ मैं समझती हूँ, मगर मैं अपनी खुशी खुद चुनना चाहती हूँ। और रिया मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। रिया की माँ ने भी अपनी बात रखी। हम शुरू में शायद ये सब नहीं समझ पाए, लेकिन अब हम जानते हैं कि तुम्हारी खुशियों में ही हमारी खुशियाँ हैं। उस दिन दोनों परिवारों के बीच जो बातचीत हुई उसने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी। हम जानते थे कि अभी भी बहुत कुछ समायोजित करना है, पर यह पहली बड़ी जीत थी। फिर एक शाम कॉलेज की ग्राउंड पर हम तीनों, मानरिया और पूजा, एक साथ बैठे थे। हर दिन हमारे लिए नया सबक लेकर आता था, पर हमारी नज़दीकियां दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। हमने सीखा कि प्यार सिर्फ दिल का मामला नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और एक दूसरे के लिए लड़ने का नाम भी है। और मैं जो कभी बचपन की गली में हाथ पकड़कर चलती थी, आज वही लड़की थी जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। क्योंकि रिया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। अब जब हम साथ हैं तो मुझे कोई भी डर नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमारा प्यार हर बाधा को पार कर जाएगा। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। ये एक ऐसी शुरुआत जिसकी हर धड़कन में प्यार, उम्मीद और लड़ाई की कहानी छुपी है। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक खुद से प्यार करते रहना और अपने दिल की सुनना। कुछ महीने बाद जब हमने अपने परिवारों के साथ जो दूरी थी उसे पिघलाने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा प्यार न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत का रास्ता बना। वो दिन जब रिया और मैं दोनों के परिवार एक साथ मिले एक छोटे से घर में, वह मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। रिया की माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ रिया खुश है, बस यही हमें चाहिए। मेरी माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, हम भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। उस पल उन बातों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। जितना संघर्ष हमारे रास्ते में आया, उतनी ही मिठास इस स्वीकार्यता की थी। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि वो लड़कियाँ जो बचपन में गलियों में हंसती खेलती थीं, आज उन गलियारों से निकलकर एक नए सफ़र पर हैं। एक सफ़र जिसमें प्यार, समझदारी और हिम्मत साथ साथ चल रहे हैं। रिया के साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए ख़ास है। एक शाम जब हम कॉलेज की छत पर बैठे थे, उसने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा था। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि विश्वास और साथ भी होता है। जो रिश्ता सच में मजबूत होता है वो वक्त के साथ गहराता है, मुश्किलों से लड़ता है और हर घड़ी एक दूसरे का सहारा बनता है। आज हम दोनों न सिर्फ एक दूसरे की साथी हम बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत भी। हमने साथ में जो कुछ पाया है वो हमारे लिए एक नई परिभाषा है, प्यार की, दोस्ती की और परिवार की। तो दोस्तों, यही थी हमारी कहानी, बचपन की दोस्ती से शुरू होकर एक खूबसूरत रिश्ते तक का सफ़र, जहां जिंदगी ने हमें दिखाया कि सच्चा प्यार धैर्य और संघर्ष से होकर गुजरता है। आप भी अपने दिल की सुनिए, अपनी खुशी के लिए लड़िए, क्योंकि प्यार वो जादू है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। प्यार में हिम्मत रखिए और अपने आप से प्यार करना न भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और प्यार करते रहिए।